आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना। रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे। मतलब जो स्टूडेंट्स ईरान में है उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना। रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। उनको हम बाय रोड जो है पहले उन शहरों में ला रहे हैं जहां बमबारी नहीं है, और फिर वहां से आर्मीनिया के ज़रिए जो है उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। आज उम्मीद है कि 300 या 400 के आसपास स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का है। उनको सही सलामत हम घर वापस ले आएंगे। और सब कोई उम्मीद नजर आ रही है जो ईरान इजराइल में ये हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था फाइनली डायलॉग भी आना पड़ा, कुछ ऐसा है उम्मीद? मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। वैसे तो ये बमबारी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले जब अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि बहुत अरसे तक वो बना पाएंगे। लेकिन चंद ही महीनों में ईरान के ऊपर जो है इजराइल का हमला शुरू हुआ। ये हमला रुक जाना चाहिए और फिर जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल हों। लेकिन जो एम्बेसडर, जो इंडियन एम्बेसडर है, उन्होंने आज कहा है ये 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने होस्ट किया, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे। वो दूसरी बात है कि हमें लग रहा था कि अमेरिका के सदर हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का जो है वो ख्याल रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका वो करती है जो अमेरिका के फ़ायदे के लिए है। उनको और किसी मुल्क का फ़ायदा की परवाह नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना। रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे। मतलब जो स्टूडेंट्स ईरान में है उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना। रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। उनको हम बाय रोड जो है पहले उन शहरों में ला रहे हैं जहां बमबारी नहीं है, और फिर वहां से आर्मीनिया के ज़रिए जो है उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। आज उम्मीद है कि 300 या 400 के आसपास स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का है। उनको सही सलामत हम घर वापस ले आएंगे। और सब कोई उम्मीद नजर आ रही है जो ईरान इजराइल में ये हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था फाइनली डायलॉग भी आना पड़ा, कुछ ऐसा है उम्मीद? मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। वैसे तो ये बमबारी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले जब अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि बहुत अरसे तक वो बना पाएंगे। लेकिन चंद ही महीनों में ईरान के ऊपर जो है इजराइल का हमला शुरू हुआ। ये हमला रुक जाना चाहिए और फिर जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल हों। लेकिन जो एम्बेसडर, जो इंडियन एम्बेसडर है, उन्होंने आज कहा है ये 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने होस्ट किया, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे। वो दूसरी बात है कि हमें लग रहा था कि अमेरिका के सदर हमारे बहुत ख़ास दोस्त